हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 3.6 का 2 का रोमन 2 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारा है, कहता है इसमें कि दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे का काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा करता है। कसीदे का काम जो होता है वो बारीकी का होता है, ठीक है। तो उसमें 2 महिला दिया है और 5 पुरुष दिया है, 4 दिन में पूरा करता है। जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष उसी कार्य को करने में 3 दिन का समय लेता है, ठीक है। और ज्ञात कर कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष जो है कितना समय लेगा। अर्थात जो काम दिया गया था उसमें अगर अकेला महिला या अकेला पुरुष से उसको कितना दिनों में पूरा करेगा उसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। उसे निकालने के लिए कहता है। तो देखिए, इसका सबसे पहले इसका हेडिंग जो है वो आपको बताते हैं क्या होगा इसका हेडिंग। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, माना कि कार्य को पूरा करने में कोमा देंगे, ठीक है। कार्य को पूरा करने में अब यहाँ लिखेंगे नीचे अकेला या अकेली महिला द्वारा लिया गया समय बराबर होगा x दिन। उसके बाद अकेला पुरुष से द्वारा लिया गया समय बराबर होगा y दिन, ठीक है। तो अब इसलिए देखिए इसमें कि एक महिला का एक दिन का कार्य बराबर होगा 1/x, क्योंकि एक महिला का निकाल रहे हैं और एक दिन का निकाल रहे हैं कार्य, तो 1/, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरह से एक पुरुष का एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा 1/y। तो अब नीचे लिखेंगे प्रश्न से अब क्या कहता है इसमें कि 2 महिला 5 पुरुष जो है, 2 महिला है, तो जैसे कि यहाँ पे एक महिला था तो यहाँ पे हम लोग लिखे एक दिन का कार्य का 1/x। उसी तरह से 2 महिला दिया है पहले, तो 2/ क्या हो जाएगा, 2/x प्लस 5/y हो जाएगा, क्योंकि पुरुष का क्या दिया है y। और कितने दिनों में पूरा करता है, 4 दिनों में पूरा करता है। तो हम लोग जो है एक दिन का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से फिर क्या कह रहा है इसमें कि 3 महिलाएं, अब महिलाएं जो है बढ़ गया है, एक बढ़ा दिया है उसमें, प्लस और पुरुष भी जो है एक बढ़ गया है 6/y बराबर। अब क्या ऑटोमेटिक है कि जब लेबर बढ़ेगा तो दिन जो है घटेगा, है ना। लेबर बढ़ेगा तो दिन घटेगा, तो एक लेबर इसमें भी, महिला में भी बढ़ा और पुरुष में भी बढ़ा, तो दिन कितना हो गया, 1/3 हो गया, तो ये भी घट गया है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, समीकरण बन के तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या आ गया, x जो है वो नीचे आ गया, बट्टे में आ गया। तो जिस तरह से इस एक्सरसाइज को सॉल्व किए थे 3.6 का जो है, ठीक है, मान करके, तो उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 लिख करके मानेंगे, क्योंकि नीचे वाला जो है 1/x कॉमन आ रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं,
जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, है ना, अर्थात 1 नंबर का जो 8वां क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन को जिस तरह से हम लोग सॉल्व किए थे, जितनी आसानी से सॉल्व किए थे, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसको। माना कि फिर लिखेंगे ना पड़ेगा यहाँ पे, माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब हम लोग 1/x को जो है मान चुके हैं a, अब 1/y को मान चुके हैं b, तो अब हमारा यहाँ पे समीकरण जो तैयार होने वाला है फिर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऊपर है तो 2 क्या हो जाएगा a, फिर प्लस 5 क्या हो जाएगा b, है ना। चूंकि यहाँ पे 2 क्या क्या है, ऊपर में है, बट्टे में तो है नहीं। अगर ये 2 नीचे रहता तो फिर वो अलग होता, तो a बट्टे तब 2 लिखना पड़ता। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस 5b बराबर 1/4, समीकरण 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस 6b बराबर लिखेंगे 1/3, समीकरण 2। अब इसे फिर क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विलोपन विधि से। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख दिए हैं। चलिए अब देखते हैं अब क्या करना पड़ रहा है, इसमें गुना भी करना पड़ रहा है या नहीं। देखिए करना पड़ रहा है, क्योंकि 6 है यहाँ पे 5 है, तो करना क्या है कि 6 ऊपर कर देना है, नीचे 5 कर देना है गुना में, और दोनों प्लस में है तो घटेगा, तो यहाँ पे लिखना होगा घटाने पे। और यहाँ पे गुना किए हैं 6 और इसमें किए हैं 5। क्लियर। अब आगे देखिए इसको गुना करते हैं, क्या आता है, 6 दूना 12a प्लस 6 से गुना करेंगे 6 पंचे 30b बराबर। अब 6 से इसको गुना करेंगे तो काटना भी पड़ता है, अगर हम नहीं काटेंगे तो 6/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को 1 से गुना करेंगे 6 होगा, 6/4 लिखते हैं, कटाएंगे बाद में। ठीक है, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 होगा, बटे में 3 होगा। अब शुरू से देखिए 5 3 15 a प्लस 5 6 30, है ना, b बराबर इसका हो गया 5/3। क्लियर। अब आगे क्या करना है, घटाना है। समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो चिन्ह को बदलना पड़ेगा, 30b कट जाएगा। उसके बाद 12a में से 15a को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3a बचेगा, है ना, -3a। अब इसके बाद यहाँ पे 6/4 है और 5/3 है। अब इसको देखिए यहाँ पे घटाते हैं, कितना आता है, 6/4 माइनस 5/3, तो लॉसो लेना पड़ेगा। 4 और 3 का लॉसो कितना होता है, 12 होता है ना। 6 चौके 4 3 कितना होगा, 3 बार में कटेगा 12, 3 6 18। फिर इसके बाद 3 चौके 12, 4 4 पंचे 20। अब घट करके हो जाएगा -2/12, कट करके 6 आएगा, ऊपर 1 आएगा, अर्थात -1/6 आया, यानी इसको घटाने पे कितना आया, -1/6। अब लिखेंगे a बराबर -1/6, गुना में लिखेंगे फिर -3, और फिर माइनस को काट देंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना, 1 6 3 18, 1/18 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अब क्या करना है, इसको समीकरण 1 में इसको रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे लिखेंगे a का मान, तो 2 × 1/18 प्लस 5b, है ना, इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे कटता है, इसको घटाएंगे, काट करके 9 आएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 1/9 प्लस ना 5b इक्वल टू 1/4। अब यहाँ लिखेंगे 5b इक्वल टू 1/4, ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा 1/9। ठीक है, अब यहाँ पे 5b इक्वल टू, अब इसका जो है यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 36 हो गया। अब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 9 - 4, अब 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 5b इक्वल टू 5/36, b बराबर हो जाएगा 5/36 इंटू 5। अब यहाँ पे 5 कट जाएगा,
तो एक बार में कटा है ना, तो b बराबर हो जाएगा 1/36, 1/36। अब हम लोग a और b का मान निकाल लिए हैं। अब इसे क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग माने थे कि इसका जो है 1/x बराबर होगा a और 1/y बराबर होगा b, अब वहाँ से इसको फिर लिखेंगे। तो बीच में लाइन खींचते हैं, लिखते हैं 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। उसके बाद लिखेंगे 1/x बराबर a का मान है 1/18, फिर 1/y बराबर b का मान हो गया 1/36। कोना कोनी गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 18 और y बराबर हो जाएगा 36। समझ आ रहा है ना। उसके बाद देखिए दोनों का मान निकल गया, x और y का मान भी निकल गया, 18 और 36। हाँ 18 और 36 क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे लिखना है, अतः दे करके लिखना है क्या, अतः लिखेंगे कि अकेली महिला द्वारा लिया गया समय जो है वो 18 दिन का होगा और अकेला पुरुष द्वारा लिया गया समय जो है वो 36 दिन का होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना है अतः दे करके, ठीक है ना। अतः अकेली महिला द्वारा लिया गया समय बराबर होगा 18 दिन। उसके बाद हो जाएगा अकेला पुरुष, है ना, अकेला पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर होगा 36 दिन। ठीक है, आंसर ये कंप्लीट हो गया, 18 दिन और 36 दिन। ठीक है, अब आगे जो है 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और 3 नंबर का क्वेश्चन जो है देखें। ठीक है, उससे समझें और आसान तरीका से जो है उससे समझने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।